मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम मुंबई के प्रांगण के संदर्भ में सायंकालीन सत्र दैया परिवार द्वारा आयोजित श्री गीता चिंतन माला के अंतर्गत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस विचार क्रम में आज 9वें दिन हम लोग 18वें श्लोक का विचार करेंगे। इससे पूर्व में हम लोग जो है 17 श्लोक तक विचार कर चुके हैं। और आप ध्यान दें कि तृतीय श्लोक में भगवान ने एक बात कही थी कि अर्जुन क्षेत्रम, जो क्षेत्र का ये जो शरीर रूप क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जैसा स्वरूप है और उसके जो धर्म है और वो जिस विकार से युक्त है, जिस कारण से वो उत्पन्न होता है, वो मैं तुमको बताऊंगा। जिस प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है और स्थावर जंगमादि वेद से जो भिन्न है, उसका जो प्रकार, वो मैं तुमको बताऊंगा। और ये भी कहा था कि क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है और उनकी जो उपाधिकृत जो शक्तियां है और क्षेत्रज्ञ का यथात्म स्वरूप जो विशेषण, सर्व विशेषण से विशिष्ट जो है, वो मैं तुमको संक्षेप से बताऊंगा। ये भगवान ने कहा था। तो उनमें से भगवान ने क्षेत्र का जो स्वरूप है वो बता दिया।
5वें एवं 6ठे श्लोक में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बता दिया कि वो जड़ है, दृश्य है, परिच्छिन्न आदि स्वभाव वाला है, और उसके धर्म भी बता दिए, इच्छादि उसके धर्म भी बता दिए 6ठे श्लोक में। और देह इंद्रियादि विकार से युक्त है ये भी बता दिया, और जिससे उत्पन्न होता है ये भी बता दिया, और जिससे उत्पन्न होता प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न हो तो उसको भगवान आगे भी बताएंगे, और स्थावर जंगम आदि वेद से भिन्न है ये भी भगवान बताएंगे। उसके बाद जो है क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है वो जो है भगवान ने कहा था कि मैं तुमको बताऊंगा, तो क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप भगवान ने बताया, और उस स्वरूप को बताने से पहले भगवान ने ये आवश्यक समझा कि इस स्वरूप का बोध हो तभी हो सकता है कि जब साधन हो। इसलिए भगवान ने प्रसंग से ज्ञान के साधन का वर्णन कर दिया, अमानित्वादि से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शन तक भगवान ने ज्ञान के साधनों का वर्णन कर दिया। और जो है फिर क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसको बताना प्रारंभ किया है, जिसका हम लोग विचार कर रहे हैं। अब इन सब बातों का जो 18वें श्लोक में जो है भगवान उपसंहार कर रहे हैं, इसके फल को बताते हुए उपसंहार कर रहे। क्षेत्र आदि को बता दिया, अधिकारी को बता दिया, और फल का वर्णन करते हुए उपसंहार करते हुए भगवान 18वें श्लोक में देखो क्या कहते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भगवान ने इसमें कहा कि हे अर्जुन, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च समासतः उक्तम। भगवान ने कहा, इसको यदि अलग अलग कहेंगे तो ऐसा होगा। इति क्षेत्रम समासतः उक्तम। हे अर्जुन, मैंने जैसे तृतीय श्लोक में कहा था तदनुसार मैंने क्षेत्र को तुम्हारे लिए समास से कह दिया। 5वें एवं 6ठे श्लोक में क्षेत्र का समास से तुमको स्वरूप बता दिया। तथा ज्ञानम समासतः उत्तम, ज्ञान को भी मैंने तुमको समास से कह दिया गया। अमानित्वादि से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शन तो तक जो साधन है उस साधनों को भगवान ने यह ज्ञान शब्द से कहा है। ज्ञान के साधन होने से उसके अंदर ज्ञान, औपचारिक रूप से ज्ञान शब्द का प्रयोग करके भगवान ने कहा कि ज्ञानम समासतः उत्तम, ज्ञान भी मैंने तुमको समास यानी संक्षेप से कह दिया। और ज्ञेयम च समासतः उत्तम, ज्ञेयम, ज्ञेय ये जो क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक स्वरूप जो है अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर हृदय सर्व से विष्टितम तक जो है, ये मैंने तुमको जो है संक्षेप से तुमको मैंने बता दिया। अब भगवान इसका फल बता रहे हैं। इस तरह से ये जो क्षेत्र और ये ज्ञान के साधन से संपन्न होकर के अधिकारी क्षेत्र से ये जो ज्ञेय यानी क्षेत्रज्ञ को विवेक करके क्षेत्रज्ञ को अपने स्वरूप रूप से अभेद रूप से जान लेता है, तो भगवान कहते हैं मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। फल बताया
कहा कि जो मेरा भक्त है, मेरा भक्त एतद विज्ञाय, एतद माने ये जो मैंने जो क्षेत्र ज्ञान एवं ज्ञेय को जो बताया, उसका जो जैसा स्वरूप मैंने बताया वैसा ही जो विज्ञाय विवेक से वो जान लेगा तो कहीं मदभावाय उपपद्यते, मदभावाय यानी जो मेरा भाव है उसके लिए वो योग्य हो जाएगा। अतः क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञेय का स्वरूप जैसा भगवान ने यहाँ पर बताया है उसका जो है विचार मनुष्य को हमेशा करते रहना चाहिए। तो उसी का ही जो फल भगवान ने बताया कि मद्भक्त एतद विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। अब भगवान ने कहा संक्षेपेण उक्तम, मैंने संक्षेप से तुमको कहा दिया गया, इससे अतिरिक्त और कोई भी जो है वर्णनीय नहीं है। इतना ही सभी वेद और गीता का अर्थ है। भगवान के कथनानुसार जैसे कहा कि मैंने तुमको कह दिया, इससे ये प्रतीत होता है कि ये ही जो है समग्र वेद का अर्थ है और समग्र गीता का अर्थ है। वेद में यही जो है यही जानने योग्य है और इसी का ही भगवान ने गीता में, सर्वत्र गीता में वर्णन किया है। गीता का अर्थ और समग्र वेद का अर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि वो संपूर्ण गीता का विचार न भी कर सके, लेकिन यहाँ पर जो तृतीय श्लोक से लेकर ये 17वें श्लोक तक जो भगवान ने क्षेत्र का स्वरूप और ज्ञान के जो साधन और ज्ञेय का स्वरूप जो बताया है वही सर्वत्र बताया गया है। इससे अतिरिक्त, इससे भिन्न कुछ छूट गया है कहीं, ऐसा नहीं है। जो समग्र वेद में, पुराण में जो भी बताया गया है उसका भगवान यहाँ से संक्षेप से वर्णन किया है। इसलिए भगवान कहते हैं इसका जो अधिकारी है वो मेरा भक्त, जो 12वें अध्याय के अंदर जो लक्षण बताए गए उस लक्षण से युक्त जो मेरा भक्त है वो इस ज्ञान का अधिकारी है। अद्विष्टा सर्वभूतान इत्यादि से भगवान ने अपने भक्त के लक्षण बताए गए। उस लक्षण से संपन्न जो भक्त है भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त, मद भक्त से कहा। मद भक्त माने मेरा जो भक्त है, यानी मेरे भगवान में, वासुदेव में जो समर्पित सर्वात्म भाव है, मेरी एकमात्र शरण जिसने ग्रहण कर रखी है, ऐसा जो मेरा भक्त है वो एतद विज्ञा, इसको जान करके मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर जो है अपने भाव को प्राप्त करने वाले अधिकारी के लिए भगवान ने भक्त शब्द का प्रयोग किया है। तो भक्त क्या है, किसको भक्त कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, भगवान के अंदर भगवान ही जो है परम गुरु है। भगवान है, परम गुरु है मेरे, और उसी के अंदर समर्पित है सर्वात्म भाव से, जो समर्पित हो चुका है, सर्वात्म भाव से समर्पित हो चुका है और भगवान को ही एकमात्र शरण मानता है। इस संसार में दो ही पदार्थ है, एक संसार है, परमात्मा। तो संसार की ओर से मुख मोड़ करके परमात्मा को ही एकमात्र शरण मानता है। परमात्मा से अतिरिक्त और कोई ग्राह्य नहीं है, ऐसा जिसके मन में निश्चय हो चुका है। ऐसा जो भगवान का भक्त, अद्वेष्टादि सर्वलक्षण से युक्त जो भक्त है, वो भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्त एतद विज्ञा, एतद से लेना है। भगवान अर्जुन को कहते एतद, मैंने जो तुम्हारे सामने ये जो रखा है, क्षेत्रम ज्ञानम एवं ज्ञेयम च, वो एतद शब्द से भगवान बता दे।
एतत् क्षेत्रम एतत् ज्ञानम एतत् ज्ञेयम च, जो भगवान कहते हैं मैंने जो तुमको समाज से कहा वो एतत् विज्ञाय, विज्ञाय मैंने जान करके, जैसा मैंने क्षेत्र का स्वरूप बताया है उस क्षेत्र को क्षेत्र रूप से जो जानता है, ज्ञानम यानी ज्ञान के साधनों को जो हृदयंगम करता है, इन साधनों से जो है परमात्मा ज्ञेय है, तो साधन को जो संपन्न करता है, साधन से संपन्न हो करके ज्ञेय में जो ज्ञेय तत्व है उसको विज्ञाय माने जान करके, साधन से संपन्न हो करके क्षेत्र और क्षेत्र का जो स्वरूप बताया भगवान ने, क्षेत्र को जड़ बताया, जड़ से क्षेत्रज्ञ जो है भगवान ने यहाँ पर जो बताया गया क्षेत्र का स्वरूप, उस क्षेत्र के स्वरूप को जो अपने स्वरूप रूप से जान लेता है, तो भगवान कहते हैं ऐसा अधिकारी, यार इसका फल बताया मदभावाय उपपद्यते। भगवान कहते हैं उसको मदभाव की प्राप्ति होगी। मदभाव भगवान का जो भाव है, भगवान यहाँ बोलते हैं इसलिए भगवान ने मदभाव कहा, मेरे भाव को। तो भगवान का भाव क्या है? भगवान का भाव, भाव यानी स्वरूप, स्थिति, सर्व अनर्थ शून्य, परमानंद जो भाव है भगवान का स्वरूप, जो मुक्त स्वरूप, उसके लिए वो योग्य हो जाते हैं, यानी मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है। संक्षिप्त से समझ लिए कि वो मोक्षाय उपपद्यते। उपपद्यते से अभिप्राय है मोक्षम प्राप्तुम योग्यो भवति। वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो योग्य हो जाता है, क्योंकि भगवान को ही उन्होंने गुरु मान रखा है, भगवान को ही वो शरण ग्रहण कर रखी है। और उपनिषदों में कहा भी है यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यर्थः प्रकाशन्ते महात्मा। कहते हैं जैसे देवताओं में जैसे मनुष्य की पराभक्ति होती है, वैसे ही गुरु में जिसकी पराभक्ति है उसका फल बताया। तस्य एते कथिता अर्थ, उस अधिकारी के लिए जो शास्त्र में कहे गए जो अर्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, महात्मा न प्रकाशन्ते, उस महात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने जो है ये फल बताया, और फल से अभिप्राय ये है कि अधिकारी मनुष्य को चाहिए कि वो एकमात्र परमात्मा की शरण ग्रहण करके आत्मज्ञान के जो साधन है उस साधन को अपने जीवन में आत्मसात करते, यानी परम पुरुषार्थ लिप्सु होकर के, साधन में अनुवर्तन होकर के तुच्छ विषय भोग की स्पृहा का त्याग कर दे। तुच्छ विषय भोग के स्पृहा का त्याग करके हमेशा भगवान की शरण ग्रहण करके इस साधन का अनुष्ठान करें। तो इससे भगवान कहते हैं वो जो अधिकारी मेरा जो भाव है, परमानंद स्वरूप है, उसको वो प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक के ग्रंथ में जो भी उपनिषदों में जिसका वर्णन है, ब्रह्मसूत्र में भगवान ने जिसका अर्थ बताया है, विस्तार से अर्थ बताया है, या योग शास्त्र में जिसका विस्तार से वर्णन है, कर्म में जिसका विस्तार से वर्णन है, उन सब का जो है निचोड़ करके भगवान ने यहाँ पर क्षेत्र और ज्ञान एवं ज्ञेय का जो है वर्णन कर दिया। यहाँ से आगे अब जो है 19वें श्लोक से भगवान जो है क्षेत्र के ऊपर कुछ और विशेष बताना चाहते हैं। अब जो है भगवान ने तृतीय श्लोक में जो कहा था आपने
तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च, ये जो कहा था, तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च, इतना का व्याख्यान में यहाँ तक के ग्रंथ में मन हो गया। तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च, ये जो 5वें एवं 6ठे श्लोक में एक क्षेत्र का और क्षेत्र का जो स्वरूप है वो जो है भगवान ने बता दिया। तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च। अब यद विकारी, तृतीय श्लोक में जो कहा था ना, यद विकारी यतश्च यत्, यद विकारी यतश्च यत्, क्षेत्र जिस विकार से युक्त होता है, क्षेत्र यद विकारी से जो कहा था कि जिस देह इंद्रियादि विकार से ये जो क्षेत्र युक्त है, और यतश्च, जिस कारण से ये जो कार्य उत्पन्न होता है, वो जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। अब भगवान वो जो बात यहाँ से 19वें श्लोक में बताएंगे। यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च, ये जो है व्याख्यान उसका अब करना बाकी है, इसलिए यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च, ये जो है इतने पद से भगवान जो कहना चाहते हैं उसका व्याख्यान अभी करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है यद विकारी, जिस विकार से युक्त है और जिस कारण से उत्पन्न होता है, ये बात जो है भगवान अब यहाँ से कहने जा रहे हैं। अब इसमें जो है प्रकृति और पुरुष जो संसार का हेतु है ये बताएंगे। यानी ये जो दृश्यमान संसार है, क्षेत्र कोटिक समझ लो, ये प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न होता है। प्रकृति और पुरुष को संसार का हेतु बता करके यद विकार यतश्च यत्, ये जो कहा था यद विकार यतश्च यत्, इससे प्रकृतिम पुरुषम च इत्यादि 2 श्लोक से उसका भगवान व्याख्यान कर रहे हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव इत्यादि 19वां श्लोक एवं जो 20वां श्लोक जो है, उन 2 श्लोकों के माध्यम से प्रकृति और पुरुष संसार का हेतु है ये कहते हैं, और ये यद विकारी यतश्च यत्, ये पद का व्याख्यान है। यद विकारी माने जिस देह इंद्रियादि से युक्त ये क्षेत्र है और जिस कारण से उत्पन्न होता है, किस कारण से उत्पन्न होता है, ये कारण बता रहे हैं। तो ये 2 श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्य करण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इन 2 श्लोक के द्वारा भगवान यद विकारी यतश्च यत् इत्यादि से जो भगवान ने संकेत दिया था वो बता रहे हैं। और सचयो यत् प्रभावश्च, ये जो है भगवान जो है पुरुष प्रकृतिस्थो ही इत्यादि जो 21वां श्लोक है, ये 2 श्लोक के द्वारा बताएंगे, 21 और 22। उसका जो प्रभाव है वो 21 और 22 में बताएंगे। तो इस तरह से फिर भगवान श्री कृष्ण जो है सूत्र रूप से कही बात का जो है अब यहाँ से विस्तार कर रहे हैं। तो देखिए 19वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, प्रकृति और पुरुष का उल्लेख करते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम च उभौ अनादि विद्धि। भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रकृति और पुरुष
च उभौ अपि अनादि एव विद्धि। कहते हैं अर्जुन, प्रकृति और पुरुष को तुम दोनों को अनादि जानो। अब प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, उसको देख लेते हैं। प्रकृति शब्द से यहाँ लेना है माया, क्योंकि वेदांत में माया कहा है, सांख्य उसको प्रकृति शब्द से भी कहते हैं। तो मायाख्या त्रिगुणात्मिका जो पारमेश्वरी शक्ति है, और जिसको क्षेत्र लक्षणा, क्षेत्र शब्द से जिसको भगवान ने कहा है क्षेत्र लक्षणा, क्षेत्र ही जिसका लक्षण है, क्षेत्र जिसका स्वरूप है, और जिसको पूर्व में भगवान ने अपरा प्रकृति कहा था, अपरा प्रकृति, वो यहाँ पर प्रकृति शब्द से ग्रहण करना है। अपरा प्रकृति जिसको क्षेत्र कहा, ऐसे, क्योंकि वहाँ भगवान ने परा प्रकृति को जीव रूप से कहा था, तो जो जीव रूप से परा प्रकृति कही थी पहले, वही जो यहाँ पर भगवान उनको यहाँ पुरुष शब्द से कहते हैं, वो पुरुष। इसलिए पूर्व में कही गई बात से यहाँ कहीं कोई ये न समझ ले कि भगवान यहाँ कुछ और बातें कह रहे हैं या कुछ विरुद्ध बातें, अपने द्वारा कही गई बात से ही यहाँ पर कुछ विरुद्ध बातें कर रहे, ऐसा नहीं है। 8वें में जिसको परा प्रकृति एवं अपरा प्रकृति कहा था, अपरा प्रकृति से भूमि आपो अनल इत्यादि कहा था, परा प्रकृति से जिसको भगवान ने वहाँ जीव कहा था, उसी को यहाँ भगवान ने जो है प्रकृति से, प्रकृति शब्द से अपरा प्रकृति ले लीजिए, और पुरुष से यहाँ पर परा प्रकृति ले लीजिए। इसलिए भगवान के पूर्व में कही गई, यानी 8वें में कही गई बात और यहाँ पे कही गई बात में कोई जो है विरोध नहीं है। तो इस तरह से ये जो प्रकृति यानी माया और ये जो पुरुष जो जीव, ये उभौ अपि अनादि एव विद्धि। भगवान कहते हैं उसको तुम अनादि जानो। अनादि का अर्थ है न विद्यते आदि ही, आदि का अर्थ है कारण, न विद्यते जिसका कोई कारण, ययोस्तौ अनादि। अब प्रकृति का अनादित्व क्या है कि वो सर्व जगत की कारण होने से, सर्व जगत कारणत्वात्, संपूर्ण जगत का जो कारण है प्रकृति है। ये जो दृश्यमान जगत है, 5 भौतिक प्रपंच है, वो क्षेत्र है, वो इस प्रकृति से उत्पन्न होता है और ये अनादि है, इसका कोई आदि नहीं, क्योंकि उसको भी कोई कहीं, ये इसको भी कहीं अन्यत्र से जो है कारण सापेक्ष कहेंगे तो फिर अनवस्था प्रसंग होगा। इसलिए प्रकृति को ये भगवान ने अनादि कह दिया। और पुरुष का अनादित्व तो जो है वो अनादित्व जो है तद धर्म अधर्म प्रयुक्तत्वात् कृष्ण से जगत है। पुरुष का अनादित्व जो है धर्म अधर्म से प्रयुक्त है, इसलिए संपूर्ण जगत जो है वो ये जो कारण रूप से भगवान कहते हैं वो अनादि है। और इस तरह से भगवान जो है यहाँ से ये विशिष्ट बात कहने जा रहे हैं। इसका विशेष विचार जो है, जैसे अभी भगवान कहना चाहते हैं, वो भगवत कृपा से हम आगे अगले प्रवचन में इसको, प्रकृति का अनादित्व जो है वो सर्व जगत का कारण होने से, और उसको यदि कार्य कहेंगे, कार्य कोटि में लाएंगे, उसका भी कोई कारण सापेक्ष कहेंगे तो अनवस्था प्रसंग आ जाएगा। इसलिए प्रकृति अनादि है सर्व जगत का कारण होने से। अब पुरुष का जो अनादि कहा, पुरुष अनादि ऐसा जो भगवान ने कहा, वो इसलिए कि
धर्म अधर्म प्रयुक्त जो है संपूर्ण जगत आप देख सकते हैं। संपूर्ण जगत जो है धर्म और अधर्म से प्रयुक्त है। इसलिए ये जो धर्म अधर्म है वो पूर्व में किए हुए ही है। इसलिए आप देखते हैं कि किसी का जन्म होता है तो जन्म होते ही हर्ष शोक और भय की प्राप्ति हो जाती है। अतः ये जो है हर्ष शोक और भय जो है निर्निमित्त हो नहीं सकते हैं। इसलिए जीव जो है वो अनादि है, इसलिए उन्होंने पहले भी जन्म धारण किया हुआ था। ये जो जीव रूप क्षेत्रज्ञ है वो पहले कई बार जन्म ले चुका है। और यदि ऐसा नहीं मानते हैं और जीव का अर्वाचीन जन्म मानेंगे तो कृत हानि और अकृत का अभ्यागम रूप जो है प्रसंग या दोष आएगा। कृत की हानि माननी पड़ेगी और अकृत का अभ्यागम मानना पड़ेगा। कृत की हानि यानी अच्छे किए हुए कर्म का बिना फल भोग ही नाश। और जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, जन्मते ही दुखी होता है, तो अकृत का अभ्यागम, जो नहीं किए हुए है कर्म, उसके दुख भोगने की आपत्ति। तो ये जो है महापुरुष ने कहा कि कृत हानि अकृत का अभ्यागम प्रसंग को निवारण करने के लिए ये मानना ही होगा कि ये जीव, ये पुरुष है वो अनादि है। उससे पहले भी जो है धर्म और अधर्म के फलस्वरूप वो कई एक बार जन्म धारण कर चुका है। इसलिए जिस कारण से प्रकृति अनादि है, इसलिए प्रकृति में भूत योनित्व कहा गया है। ये सारे जगत का जो कारण जो है वो प्रकृति है। इसलिए आगे भगवान ने कहा विकारांश्च गुणांश्च प्रकृति संभवान एव विद्धि। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो विकार है और ये जो गुण है ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम मानो। विकारांश, इसमें जो विकार से क्या ग्रहण करना है, तो देखिए षोडश विकार लेने हैं, 16 विकार। कौन कौन से? तो पंच महाभूतानि और 11 इंद्रियाणि च। 5 महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। इस तरह से ये जो 16 है ये विकार है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये प्रकृति संभवान एव विद्धि, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और गुणांश्च प्रकृति संभवान एव विद्धि अर्जुन, गुण भी जो है वो प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। गुण से अभिप्राय सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और सत्वगुण से लेना है सुख, रजोगुण से लेना है दुख और तमोगुण से लेना है मोह। तो सत्व रज तमो रूप कहे या सुख दुख मोह कहे, ये गुण शब्द से वाच्य है। तो ये जो गुण है वो भी प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ऐसा है अर्जुन, तुम विद्धि यानी जानी ही, यानी ये प्रकृति कारणक है। यानी ये जो ये देह और देह में जो है भोगे जाने वाले सुख दुख मोह, ये सब के सब जो है प्रकृति संभवान, यानी प्रकृति से यानी माया से त्रिगुणात्मिका जो पारमेश्वरी शक्ति है, जो क्षेत्र कोटिक है, जिसको पहले अपरा कहा है, वो प्रकृति से ये जो है उत्पन्न होते हैं। ये अर्जुन तुम ऐसा जान लो। अब इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये 19वें श्लोक में विकारों में प्रकृति संभवत्व बताया। अब ये जो पुरुष है वो संसार का हेतु है, ये बता रहे हैं।
पुरुष में संसार हेतुत्व दिखा रहे। विकार जो है वो प्रकृति से उत्पन्न बताए गए, और ये जो पुरुष है वो संसार का हेतु बता रहे। 20वें श्लोक में पढ़ते हैं, कार्य करण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। और उत्तरार्ध में कहते हैं, जो पुरुष है, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। ये दो बातें चली आ रही है। कार्य और करण के कर्तृत्व में हेतु है प्रकृति। प्रकृति जो है कार्य और करण में हेतु है। कार्य और करण के कर्तृत्व में, यानी उसके आकार में परिणित होने में, ये प्रकृति हेतु है। अब कार्य क्या है और करण क्या है, ध्यान दीजिए। कार्य से लेना है ये जो है 5 भौतिक देह लेना, ये देह शरीर, और करण से लेना है इंद्रियाणी। इंद्रियाणी करण है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो है शब्दादि विषयों का भोग होता है, इसलिए जो है इंद्रियाणी। अब ये जो है देह की आरंभिका जो है, और भूत है, विषय है, वो सब के सब जो है कार्य से ग्रहण हो जाएंगे। तो कार्य से लिया जाएगा शरीर, और करण से लिए जाएंगे इंद्रिय। और केवल शरीर और इंद्रिय नहीं, किंतु जिससे शरीर का आरंभ होता है, शरीर की उत्पत्ति होती है, ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, ये भूत भी ग्रहण कर लेंगे और विषयों को भी ग्रहण कर लेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये 5 विषय भी इन सब को कार्य से ग्रहण कर लेंगे। तो एक कार्य के कर्तृत्व में ये प्रकृति हेतु है। तो इस तरह से कार्य से जो है समग्र संसार हो गया, करण जो है हो गए, इंद्रिय हो गए, उसमें जो है ये प्रकृति जो है वो हेतु है, कार्यकरण कर्तृत्व। और फिर जो है 19वें श्लोक में गुणों को भी बताया था, गुणांश्च, गुण से लेना है सुख दुख और मोहात्मक, जो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, वो जो है वो भी यहाँ पर करण से ही ग्रहण कर लिए जाएंगे, क्योंकि करण का आश्रय होने से करण शब्द से उसका भी ग्रहण हो जाएगा। तो इस तरह से कार्य से शरीर लिया जाएगा, और जो है देह के आरंभक जो है 5 भूत भी लिए जाएंगे, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब कार्य से ग्रहण किए जाएंगे। और करण से ये जो है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन भी, मन का ग्रहण किया जाएगा। और गुण से सुख दुख मोहात्मक जो गुण है, जो करण के आश्रित है, करण के द्वारा जिसको भोगा जाता है, वो करण के आश्रित होने से उसको भी करण से ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गए कार्य और करण। तो ये सब जो है कार्य और करण से ग्रहण करते हुए भगवान कहते हैं, कार्य करणानाम कर्तृत्वे, कर्तृत्व यानी उनके कर्तृत्व से अभिप्राय है तदाकार परिणाम। तदाकार में तत् से अभिप्राय है कार्य और करण के रूप में परिणित होने में। हेतु यानी जो कारण है ये प्रकृति है। ये प्रकृति जो है वो कार्य और करण के रूप से परिणित हो जाती है, यानी प्रकृति ही जो है कार्य और करण रूप से दिख जाती है, बदल जाती है। जैसे दूध है वही जो है
दही के रूप में परिणित हो जाता है, वैसे जो प्रकृति है, माया है, वही जो है कार्य और कर्म के रूप में जो है परिणित हो जाती है। यही जो है उसका कर्तृत्व है। ये प्रकृति जो है कार्य और कर्ण के कर्तृत्व में, इसलिए हेतु यानी कारण जो है उच्चते, भगवान कहते हैं उच्चते। किसके द्वारा कहा जाता है? तो महर्षियों के द्वारा ही कहा जाता है। तो इस तरह से सज्जनों जो प्रकृति है और उसमें संसार कारणत्व का व्याख्यान हुआ। अब जो है पुरुष भी जो है जिस प्रकार का है उसको बता रहे कि श्लोक के उत्तरार्ध में बताया पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। यानी जो है पुरुष है, ये क्षेत्रज्ञ है, जिसको आठवें अध्याय में जिसको परा प्रकृति से कहा था, वो यहाँ पर पुरुष से लिया जाएगा। वो पुरुष जो है वो सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। सुख दुखानां भोक्तृत्व, सुख दुख से ले लीजिए, सुख दुख और मोह, ये तीनों ग्रहण कर लिए जाएंगे। और यही जो है भोग्य है, सुख दुख और मोह यही भोग्य है। तो जो भी भोग्य है वो सर्वेषाम अपि भोक्तृत्व, सभी भोग्य पदार्थ के भोक्तृत्व में ये जो है पुरुष है वो हेतु है। भोक्तृत्व से अभिप्राय जो है वृत्ति उपरोक्त उपलम्भ में ये हेतु है। वृत्ति का विषय बनाने में यही हेतु है। देखिए सुख दुख और मोह जो है जब वृत्ति के अंडर में आते हैं तभी वो जो है उसका भोग होता है, अन्यथा नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में जो है वृत्ति नहीं होती है, इसलिए सुख दुख और मोह का अनुभव भी नहीं होता। जागृत एवं स्वप्न में ये होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सुख दुख मोह जो है आप पदार्थ को ग्रहण करते हैं, आपके लिए अनुकूल है तो सुख होगा, प्रतिकूल है तो दुख होगा, और प्रतिकूल में मोह, अनुकूल में मोह होगा। तो ये जो भी भोग्य पदार्थ है संसार में, उस भोग्य पदार्थ के भोक्तृत्व में यानी वृत्ति का विषय बनाने में ये जो है पुरुष है यानी क्षेत्रज्ञ है, परा प्रकृति है, वो हेतु उच्चते। भगवान कहते हैं ये हेतु है। और जो है भगवान 21वें श्लोक में जो है ये कहना चाहते हैं कि पुरुष में सुख दुख भोक्तृत्व कहा गया, संसारित्व कहा गया। यानी पुरुष सुख और दुख का भोक्ता है और संसारी है, ये जो है सब लोग जो है अनुभव करते हैं। क्योंकि आप जो है किसी को आप वेदांत का उपदेश देते हुए कहोगे कि तुम पारमार्थिक रूप से ब्रह्म रूप हो, तो कहेंगे नहीं हम ऐसे कैसे हो सकते, हम तो जीव है, संसारी है, हम जो है पारमार्थिक रूप से ब्रह्म रूप कैसे हो सकते हैं। तो देखिए जो पुरुष है, पुरुष का सुख दुख में भोक्तृत्व बताया और उसको जो संसारित्व बताया, तो वो आखिर क्यों, उसका निमित्त क्या है, किस निमित्त के कारण जो पारमार्थिक रूप से जो ये जीव है, क्षेत्रज्ञ है, वो ब्रह्म रूप था, किंतु ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हुआ जिससे एक क्षेत्रज्ञ जो है वो ये परिच्छिन्न हो गया, संसारी हो गया, सुख दुख का जो है भोक्ता हो गया। ऐसी कौन सी बात है, कौन सा निमित्त है जिसके कारण ये ऐसा हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उसका निमित्त 21वें श्लोक में बताया। पुरुष के संसारित्व में ये निमित्त क्या है इसको बता रहे। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु
देखिए भगवान इसमें निमित्त बता रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये जो प्रकृतिस्थ ये जो पुरुष है, प्रकृतिस्थ पुरुष भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो प्रकृतिस्थ पुरुष है वो पुरुष ही प्रकृति से जन्य गुणों को जो है भोगता है। अब यदि पुरुष प्रकृतिस्थ नहीं होता तो ये भोगता भी नहीं है। अब प्रकृति क्या है, तो उसका अर्थ आपको पहले ही बता दिया है। प्रकृति का अर्थ है माया, और वो जो है माया है वो मिथ्या होकर के भी उसके साथ तादात्म्य भाव से उपगत प्रकृतिस्थ जो पुरुष है, यानी प्रकृति से बंधा हुआ, माया से बंधा हुआ, माया के साथ तादात्म्य भाव से बंधा हुआ ये जो पुरुष है वो भुंक्ते भोग करता है। यदि निर्विशेष पुरुष है वो भोगता भी नहीं है, करता भी नहीं है, किंतु प्रकृति में स्थित यानी प्रकृति से बंध करके घिरा हुआ जो है, और प्रकृति वस्तुसत जो है ही नहीं, मिथ्या है, फिर भी उसके साथ आध्यात्मिक संबंध से जुड़ करके ये जो पुरुष है वो पुरुष ही भुंक्ते यानी जो है प्राप्त करता है। किसको? प्रकृति से जन्य जो है गुणान, प्रकृति जान गुणान, प्रकृति ने जो उत्पन्न किए गए जो गुण हैं उस गुण को ये जो है पुरुष भोगता है। तो प्रकृति जान गुणान भुंक्ते, प्रकृति से जन्य जो गुण हैं, और कौन से गुण आपको अभी बता दिए गए, सुख दुख एवं मोह। सुख दुख मोहात्मक जो गुण है, उस सुख दुख मोहात्मक गुण को ये जो पुरुष है वो भोगता है। यदि पुण्य कर्म ज़्यादा है तो पुण्य कर्म का निमित्त जो है निमित्त सुख को भोगता है, पाप कर्म के निमित्त जो है दुख को भोगता है, और उन्हीं के कारण जो है मोहित होकर के उसमें बंध जाता है। तो ये प्रकृति से जन्य जो गुण है उसको भोगने वाला ये प्रकृति में स्थित जो पुरुष है, इसलिए जो है प्रकृति से जन्य गुण के उपष्टम्भ में जो हेतु है वो सद असद योनि जन्मसु अस्य गुण संग्रह कारणम। देखिए भगवान ने कारण बता दिया, प्रकृति से जन्य जो गुण है उस गुण के उपलब्धि में हेतु ये शरीर है। देखिए जब तक शरीर नहीं होगा तब तक कोई जो है भोग नहीं हो सकता है। प्रकृति से जन्य जो गुण है सुख दुख मोह, उस मोह की उपलब्धि में हेतु जो है वो ये शरीर है, और ये शरीर जो है दो प्रकार के बताए गए हैं, एक सदयोनि और एक असदयोनि। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जो है 18वें अध्याय में 3 प्रकार के जन्म बताए, और उसके निमित्त है इष्ट अनिष्ट और मिश्र कर्म। इष्ट कर्म के निमित्त व्यक्ति देव शरीर धारण करता है, अनिष्ट कर्म के फलस्वरूप जो है मनुष्य पशुआदि शरीर धारण करता है, और मिश्र कर्म के फलस्वरूप जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। अब यहाँ भगवान ने सद और असद योनि के लिए 2 विशेषण का प्रयोग किया, एक सद योनि और एक असद योनि। और यहाँ सद योनि से लेना है देव योनि, देवादि योनि, क्योंकि सात्विक जो इष्ट फल है
उस इष्ट फल का भोग जो है, सात्विक कोटि का इष्ट फल जो है वो देव शरीर में ही भोगा जा सकता है। इसलिए देव शरीर में केवल जो है अधिक सुख का भी भोग है, पशुआदि शरीर में दुख का भोग है, और मनुष्य शरीर में सुख एवं दुख दोनों का भोग है। इसलिए भगवान ने कहा कि सद असद योनि जन्मसु अस्य गुण संग्रह कारण। तो सद योनि से लेना है देवादि, और जो है असद योनि से लेना है पशुआदि योनि। असद योनि पशुआदि, क्योंकि उन पशुआदि योनियों में तामस जो फल है, अनिष्ट फल है, उसको भोगा जाता है। तो इस तरह से जो सद असद जो है वो सद असद दोनों जो से मिश्र है, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म मिश्र जो है ब्राह्मण आदि मनुष्य, उसमें राजस जो मिश्र फल का भोग होता है। इसलिए आप देख लीजिए मनुष्य जो है वो मिश्र कर्म का फल है, मनुष्य शरीर। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, इष्टम अनिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम। इष्टम, अनिष्टम और मिश्र, ये 3 प्रकार का कर्म का फल है। कर्म भी 3 प्रकार के, इष्ट कर्म, मिश्र, अनिष्ट कर्म और मिश्र कर्म। और इन तीनों प्रकार के कर्म के फलस्वरूप व्यक्ति सुख, दुख और मोह को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान ने ये जो है सद असद से अभिप्राय है देव योनि, और असद से लेना है पशुआदि, और सद असद योनि दोनों को आप ग्रहण कर लेंगे, मिश्र ग्रहण कर लेंगे, धर्म अधर्म मिश्र करेंगे तो ब्राह्मण आदि, ये तीनों को यहाँ पर ग्रहण करना है। सामान्य सद असद 2 ही योनि यहाँ प्रतीत हो रही है, लेकिन सद असद और सद असद इस तरह से जो है 3 प्रकार यहाँ पर निकालना है। तो देव शरीर, मनुष्य शरीर एवं जो है तिर्यक शरीर। तो इसमें जो है अस्य गुण संग्रह कारणम, ये जो जीवात्मा, ये जो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के शरीर को जो ग्रहण करता है और ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, बीच में ये जो है घूमता रहता है, उसका कारण है सज्जनों गुण संग्रह। भगवान कहते हैं अस्य पुरुष से गुण संग्रह कारणम, गुण के साथ संग गुण के साथ जो है संबंध होना ही कारण है। यदि गुण से छुटकारा हो जाए सज्जनों, तो ये जो है देव, तिर्य, देव, मनुष्य और तिर्य के 3 प्रकार की योनियों में जन्म मरण जो है वो छूट जाता है। गुण का संग क्या है भाई? गुण के साथ संग, गुण से अभिप्राय सत्व रज तम गुणात्मक जो प्रकृति, गुण संग से लेना है या प्रकृति संग। गुण का अर्थ है प्रकृति और प्रकृति का संग, प्रकृति के साथ संग, संग का अर्थ लेना है अभिमान। यानी सत्व रज तमो गुणात्मक जो प्रकृति है, उस प्रकृति के साथ जो तादात्म्य अभिमान है उसको सज्जनों गुण संग कहते हैं। अब जो है ये गुण संग यही कारण है, इन जन्म मरण में यही कारण है। ये प्रकृति के साथ जो है तादात्म्य अभिमान होना ही ये देव, तिर्यक और मनुष्य योनि में जो है जीवात्मा अनादिकाल से जो है वो घूमता रहता है। क्योंकि जो है असंग है, उसको जो है स्वतः संसार तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जो गुण से बंधा हुआ है उसी के लिए संसार है। न तो असंगस्य तस्य स्वतः संसार, असंग जो पुरुष में जो है स्वतः संसार जो है उपनिषद में कहीं भी नहीं दिखाया। असंगो ही अयम पुरुषः, पारमार्थिक रूप से असंग होते हुए भी माया के साथ, गुण के साथ जो तादात्म्य अभिमान के कारण जो है ये पुरुष जो है जन्म और मरण के चक्कर में घूमता रहता है। अब गुण संग जो शब्द है उसका और भी अर्थ कर सकते हैं। ये जो है सद असद योनि में जन्म का कारण भगवान ने यहाँ पर गुण संग बताया, तो ये जो है गुण संग का अर्थ है गुणेशु संगः गुण संगः,
इस प्रकार का जब अर्थ करेंगे तो गुण का अर्थ हो जाएगा शब्दादि विषय। शब्दादि विषय जो सुख दुख मोहात्मक जो है 3 प्रकार के शब्दादि विषय है, उसके साथ संग यानी उनकी अभिलाषा, अभिलाषा यानी उनकी कामना। इस तरह से जो है सुख दुख मोहात्मक जो शब्दादि विषय की अभिलाषा ही, उनकी कामना ही ये सद असद योनि यानी देव मनुष्य और तिर्यक योनि का जो है कारण है। इसलिए जो है जीवात्मा अजन्मा होते हुए भी, अनादि होते हुए भी वो जो है जन्म और मृत्यु से ग्रस्त हो जाता है। और वही जो है सद असद योनि जन्म में कारण है। गुणों का संग ही जो है ये जन्म का कारण है। और ये बात जो है भगवती श्रुति भी बताती है कि स यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति और यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। ये जो है श्रुति भी यही कह रही है कि ये जो जीवात्मा जिस कामना वाला होता है वो उनके अनुसार जो है वो कर्म करता है और कार्य करता है, और उसके अनुसार जो है इच्छा करता है, तदनुसार कर्म करता है, जिस अनुसार कर्म करता है उसके अनुसार वो फल को प्राप्त होता है। ये जो है बात सर्वविदित है। इसलिए इस पक्ष में भी जो है मूल कारण प्रकृति के साथ तादात्म्य अभिमान ही कारण है। इस तादात्म्य प्रकृति के साथ तादात्म्य अभिमान के कारण जो है व्यक्ति सद असद योनि में जो है जन्म धारण करता है, और प्रकृतिस्थ पुरुष जो है प्रकृति जन्य गुण को भोग करके ये देव तिर्यक और मनुष्य इन 3 प्रकार के शरीर में सज्जनों ये घूमता रहता है। इस तरह से असज्जनों पुरुष जो है वो असंसारी होते हुए भी सुख दुख भोक्तृत्व जो है के कारण जो है संसारित्व का अनुभव करता है। ये भगवान ने उसमें निमित्त बताया गुण का संग। वस्तुतः ये जो जीव है वो पारमार्थिक रूप से जैसे अभी बताया उन लक्षणों से युक्त ब्रह्म रूप है। फिर भी आज प्रकृति के साथ तादात्म्य अभिमान के कारण जो है मिथ्या माया के संग के कारण जो है ये जन्म धारण करता है। इस तरह से सज्जनों आज हम लोगों ने 21वें श्लोक तक विचार किया। भगवत कृपा से आगे का विचार अगले प्रवचन में करेंगे। आज इतना ही। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।